नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था बेहद अच्छी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों से कोई दंगा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक नजीर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 6 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 5.5 लाख सरकारी नौकरी पूरी पारदर्शिता के साथ, किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई भी लेन देन नहीं, किसी प्रकार की कोई सिफारिश भी नहीं। शुचिता और पारदर्शिता का उदाहरण आज उत्तर प्रदेश के उन सभी नियामक संस्थाओं के द्वारा देखने को मिल रहा है जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया को ससमय संपन्न करने का दायित्व है और उसका परिणाम भी है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों के अंदर एक अच्छी छलांग लगाई है, अपनी एक नई यात्रा और एक नई दूरी तय की है। आज से 6 वर्ष पहले इन्हीं नौजवानों के सामने उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं होता था। आज इनके सामने पहचान को छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी उनके लिए नौकरी और रोजगार की संभावना है और उत्तर प्रदेश के बाहर भी वे देश और दुनिया में जहां कहीं भी जाएंगे, अब अपने राज्य के बारे में बताने में, अपने देश के बारे में। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश की मानहानि जनता की मानहानि है, सौहार्द की मानहानि है, संविधान की मानहानि है, अर्थव्यवस्था की मानहानि है। उन्होंने लिखा कि विपक्ष को मुकदमों में फंसा रही है बीजेपी और उन्होंने लिखा है कि बीजेपी पर ना जाने कितने मानहानि के मुकदमे होने चाहिए। आपको बताते चले कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर राहुल गांधी का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी विपक्ष की ताकत से डर गई है, देश की मानहानि है, ये जनता की मानहानि है। उन्होंने आगे लिखा कि सौहार्द की मानहानि, संविधान की मानहानि, अर्थव्यवस्था की मानहानि, बीजेपी पर ऊपर लिखित ना जाने कितने प्रकार के मानहानि के मुकदमे दर्ज हैं। विपक्ष को नगण्य मुकदमों में फंसाकर अपना राजनीतिक भविष्य संवार रही है बीजेपी। बीजेपी विपक्ष की ताकत से डर गई है। – 2019 के मानहानि मामले में आज सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को फैसला सुनाकर 2 साल की सजा सुनाई है। इस पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। आप भी सुने। That if an individual or an organization has been defamed by defamatory comment, by abuses, by scurrilous comments, by scandalous comments, then he has got the right to seek redress. क्या कांग्रेस पार्टी को इस पर भी परेशानी है क्या? कि वो तो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहे? ये तो नहीं हो सकता ना। अगर देश में कानून का राज है तो कानून का राज चलेगा। इसलिए आज मुझे सबसे आश्चर्य लगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब के कमेंट पर। क्या कह गए कि कोर्ट को बार बार बदला जाना चाहते, बदला गया। You don't trust the court also.
कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है। खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ही मस्ट मेक रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स। क्या कहना चाहते हैं कि बार बार जज को बदला गया? इट इज ए सीरियस इश्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑल्सो। आपको सजा हुई, आप अपील में जाइए, अपनी बात कहिए, बेल आपको मिल चुका है टेम्पररी, आप जाइए अपील में। ये आप कैसे कर सकते हैं? और राहुल गांधी ने कोई पहली बात तो नहीं कहा है। याद करिए, राफेल के मामले पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी टिप्पणी की थी और बाद में माफी मांगा इन्होंने। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आलोचना का हम सम्मान करते हैं, राहुल गांधी आलोचना नहीं करते। राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं, जनतंत्र को बदनाम करते हैं। उनकी तो हमने आपको एक ही बात कही कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और यूरोपियन कंट्रीज को और अमेरिका को इसका नोटिस देना चाहिए। उसकी चर्चा मैंने यहीं से की थी, तो कितना तूफान खड़ा किया गया, मेरे खिलाफ बड़े अपशब्द कहे गए। फिर हमने उनका वीडियो डाल दिया आपके सामने में, तब कोई जवाब नहीं मिलता। उन्होंने भारत के लोकतंत्र का अपमान विदेशी धरती पर पहली बार नहीं किया है, हमेशा करते हैं। और उनको वोट नहीं मिलता। अभी आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में हारे, नागालैंड में हारे, मेघालय में हारे, मिजोरम में हारे, तो फिर कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। तो द पीपल डोंट vote for you, Mr. Rahul Gandhi. Don't blame the people of India. Don't curse the democracy of India. न भारत की जनता का अपमान करें, न देश के लोग। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 4 साल पुराने एक बयान के मामले में सूरत की सेशंस कोर्ट ने मानहानि का दोषी पाया। बताते चले कि 2 साल की सजा सुनाई गई है राहुल गांधी को। हालांकि कोर्ट ने राहुल को जमानत दे दी है, लेकिन उनकी लोकसभा की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाएंगे। पूरा संसद ठप हो गया है। शाह, शहनशाह, उनके सारे वजीर, उनके तमाम स्पोक्सपर्सन सब एक ही काम में लगे हुए। क्या काम है? गौतम अदानी को बचाना है। और गौतम अदानी को बचाने के लिए कभी राहुल गांधी के घर पे पुलिस भेज देते हैं गैर कानूनी तरीके से, कभी रोज प्रेस वार्ता कर करके उनको नई नई उपाधियों से आप विभूषित करते हैं, गाली गलौज करते हैं। एक गौतम अदानी का आप पर कितना दबाव हो सकता है कि पूरी सरकार ना केवल नतमस्तक है, इतनी ज्यादा दबी हुई है कि पूरा संसद ठप, कैबिनेट का काम ठप, सरकार का काम बंद, सुबह से शाम तक सिर्फ गौतम अदानी को बचाया जा रहा है। मजबूरी क्या है? दबाव क्या है आप लोगों पर? देश की सोचिए, अपने दोस्त की मत सोचिए। शाह और शहनशाह को एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसमें विपक्ष चुपचाप कोने में पड़ा रहे, जिसमें मीडिया इनकी धुन पर नाचता रहे, जिसमें संस्थाएं इनके इशारे पर खड़ी हों, इनके इशारे पर बैठ जाएं। लेकिन राहुल गांधी इनसे इनका ये ख्वाब पूरा नहीं होने दे रहा। राहुल गांधी सवाल पूछ रहा, राहुल गांधी कठिन सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब न शाह के पास है, न शहनशाह के पास है, न उनके किसी और वजीर के पास है। इसलिए सुबह से शाम तक षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे राहुल गांधी की आवाज बंद की जाए, कैसे उसे चुप कराया जाए। राहुल गांधी चुप नहीं होने वाला, राहुल गांधी सवाल उठाता रहेगा। इस खूबसूरत मुल्क को बचाने की लड़ाई न कल शुरू हुई, न कल खत्म हो जाएगी। ये चलती रहेगी और हम लड़ते रहेंगे, हम सवाल उठाते रहेंगे। हमें हिंदुस्तान से इश्क है। और जॉन एलिया कहते थे, यह तो बस सर ही मांगता है मियां, इश्क पर करबला का साया है। हमें हिंदुस्तान से इश्क है, हम सवाल उठाते रहेंगे। आप हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से शहीद दिवस के मौके पर कहा कि अंग्रेजों के समय में भी भगत सिंह और सुखदेव सिंह ने देश में पोस्टर लगाए थे। उस समय कोई कार्रवाई, कोई FIR नहीं हुई थी, पर आज जो पोस्टर लगाए गए उसको लेकर कितनी सारी FIR हुई है। वहीं सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया और कहा कि उनको नींद न आने की बीमारी है, उसका उन्हें इलाज करवाना चाहिए। आज 23 मार्च है, शहादत दिवस है।
आज के दिन शहीद आज़म भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। आप सोच सकते हो कि फांसी पे चढ़ना कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन उनके दिल में जो सपना था भारत को लेके कि एक दिन भारत आज़ाद होगा और भारत ऐसा होगा, भारत ऐसा होगा, भारत में सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, भारत में सबको अच्छा इलाज मिलेगा। हमें ये देखना है कि क्या आज उनका सपना पूरा हो रहा है। उनके सपने को पूरा करने के लिए जो भी हम सब मिलकर कर सकते हैं हमें करना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, नफरत नहीं करनी, प्यार और मोहब्बत से 130 करोड़ लोग, भारत के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेहनती हैं। नेताओं ने और पार्टियों ने सब बेड़ा गर्क कर रखा है। अगर हम 130 करोड़ लोग मिलके एक साथ काम करें तो मुझे इसलिए आना पड़ा कि हमारे जो राष्ट्रीय कन्वीनर हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको अब ये पहले सिसोदिया को, उसके पहले सत्येंद्र जैन को इन्होंने डाला। अभी तक बताओ कोई आरोप सिद्ध हुआ है, कोई उनके पास प्रूफ मिला हो? कोई प्रूफ नहीं मिला। जबरदस्ती जेल में डाल के रखे हैं, कोई काम नहीं दिल्ली सरकार को करने दे रहे हैं। इतना अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में वो काम कर रहे थे, हाँ आबकारी मंत्री भी थे, लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई एविडेंस है तो उसको जनता पे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? किस लिए धक्केशाही करके जेल में डाल दे रहे हैं उनको? तो इसलिए हम लोग एकजुट होके, और उसके बाद सीबीआई का नोटिस हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को उन्होंने दिया है कि 10 दिन में जवाब मांगा है, ठीक है ना। तो हम लोग इकट्ठे होके आए हैं कि ऐसे धक्केशाही चलने नहीं देंगे। लोकतंत्र है, इसमें सबको राइट है, सबको। एमपी की राजधानी भोपाल में जहां एक तरफ नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूथ महापंचायत का कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे और युवाओं को रोजगार देने की बात कह रहे थे, तो वहीं लिंक रोड पर कांग्रेसी कार्यकर्ता भीख मांग रहे थे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथों में कटोरा लेकर आने जाने वाले लोगों से भीख मांगी और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि लोन दो या भीख दो। जैसा कि हम सभी ने देखा पूरे प्रदेश में जो चल रहा है, पिछले 2 महीने में शिवराज सिंह चौहान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रदेश के बॉन्ड गिरवी रख के 23,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले चुके हैं। आज फिर शिवराज सिंह चौहान 4,000 करोड़ रुपए का कर्जा फिर से प्रदेश सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले रही है। एक और देश में युवा पूरी तरीके से परेशान है, बेरोजगार है, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, जिन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अगर वो कुछ काम धंधा करना चाहें तो बैंकों की तरफ से भी उनसे तरह तरह की गारंटी मांगी जाती है जो उनके पास देने में वो सक्षम नहीं है। तो उनकी मदद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी शासकीय बैंक, प्राइवेट बैंक नहीं कर रही है। लेकिन वो लोग ऐसी सरकार को, शिवराज सिंह चौहान को जो दिख रहा है कि आने वाले समय में उनकी सत्ता जाने वाली है, वो इस प्रदेश को कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है और इस देश के युवाओं को, इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खेल। रायबरेली जनपद में अवैध शस्त्र के साथ फोटो खिंचवाने का युवाओं का शौक थम नहीं रहा। बताते चले कि सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई है जिसमें एक व्यक्ति हाथ में असलहा पकड़े दिख रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रायबरेली में अभी भी अवैध असलहों के साथ फोटो खिंचाने का जो शौक है वो युवाओं में थम नहीं रहा। दरअसल मामला सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खेड़ा गांव का बताया जा रहा, जहां पर इस युवक की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लखीमपुर खीरी से खबर है। बताते चले कि लखीमपुर में एसपी गणेश शाह ट्रैफिक को लेकर बड़ी चुस्ती से कार्य कर रहे। बताते चले कि लखीमपुर खीरी में ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सुधार नजर आने लगा है। कई जगह ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया जिससे बड़े वाहन लखीमपुर शहर में ना जा सके। लखीमपुर का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला चौराहा संकटा देवी को नो पार्किंग जोन बना दिया गया। वहीं सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में ट्रैफिक को लेकर लगातार सुधार का काम हो रहा है और
आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से और जितने स्टेक होल्डर है उनके माध्यम से हम चर्चा भी ले रहे हैं। और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए के ही क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि जो संकटा देवी का चौराहा और जिसे तिराहा कहते हैं, ये बहुत ही कंजेस्टेड पॉइंट था, कंजेस्टेड सेंट्रल था। इस पर कुछ हम लोगों ने डायवर्जन किया था। आज हम लोगों ने एक सर्वे करवाने जा रहे हैं जिसमें इस जगह को नो स्टॉपिंग जोन और नो पार्किंग जोन बनाने जा रहे हैं। एक समस्या आती थी कि जो ई रिक्शा और अन्य वाहन होते हैं वो यहाँ खड़े होकर सवारियाँ ढोते हैं, जिसके कारण अन्य जो सड़कें हैं उस पर कंजेस्टेड की स्थिति होती है। इसको भी ध्यान में रखते हुए इसको नो स्टॉपिंग जोन, नो पार्किंग जोन बनाया जा रहा है ताकि राहगीरों को, वाहन चालकों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात ये है कि ये चौराहा पुलिसिंग के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और पहले भी कुछ घटना हुई थी होगी जिसमें सीसीटीवी कैमरे की बहुत मदद हुई है। उसकी भी ऑडिट की गई है और हमने यहाँ के थाना प्रभारी सीओ साहब के नेतृत्व में जो टीम बनाया है ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी सड़कें हैं वो सीसीटीवी कैमरे से लैस हो और उसकी जो कैमरे की पोजीशन हो वो साइंटिफिक हो। गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र में एक विचित्र मामला सामने आया, जहां YouTube चैनल चलाने वाले कुछ लोगों ने YouTube पर अपनी आय और फॉलोअर्स कम होने के बाद एक विचित्र रास्ता अपनाया और आय को बढ़ाने के उद्देश्य से लूटपाट शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने वीडियो बनाने वाले लोगों से संपर्क साधा और उन्हें सुनसान स्थान पर ले जाकर उनके महंगे कैमरे और लेंस लूट लिए। देखिए, 21 तारीख को जनपद गोरखपुर के थाना खोराबार क्षेत्र में बनारस से आए हुए 2 लड़कों के साथ एक लूट की घटना कारित हुई थी। जो वादी हैं वो कैमरे से वीडियो बनाने का काम करते हैं। उनको फ़ोन करके यहाँ पर बुकिंग के माध्यम से बुलाया गया था। वो अपने साथ काफ़ी महंगे कीमती कैमरे 6.5 से 7 लाख की कीमत के और लेंस वगैरह यहाँ पर लेकर आए थे, जिनके द्वारा बुलाया गया था। उनको स्टेशन से लेकर के खोराबार क्षेत्र में ले जाकर असले के बल पर उनसे लूट की गई। इस घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस की टीमें हरकत में आई। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। एसपी सिटी साहब और सीओ कैंट के निर्देशन में हमारी थाना खोराबार की टीम, सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इस घटना में 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। बेसिकली जिनको अरेस्ट किया गया है वो स्वयं यूट्यूबर हैं। उनके द्वारा एक भोजपुरी डिस्को नाम का एक यूट्यूब चैनल काफ़ी समय से। अगली खबर एमपी की राजधानी भोपाल से है। बताते चले कि क्राइम ब्रांच ने 4 सालों से फरार चल रहे एनएसए के आरोपी को पुराने शहर के कबाड़ खाने से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने बताया कि आरोपी थाना गुनगा से 4 साल से एनएसए वारंट में फरार था। एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी नकली मावा और पनीर को ठिकाने लगाने में माहिर था। अब जहां तक मेरी जानकारी है 1 दर्जन के लगभग मामले इसके ऊपर मावा और पनीर के 14, 15, 16 में कायम हुए, जो अमानक और अखाद्य किस्म का था, जो खराब था, लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। फरारी कहाँ इसने काटी, वो फरारी इसकी मदद करने वालों को? देखिए 4 साल कहीं तो फरारी काटी होगी। अभी इस संबंध में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जैसे ही इसका खुलासा होगा हम इस चीज की अलग से जानकारी देंगे। अब जहां अकलतरा से खबर है। दरअसल हिंदू नववर्ष पर हिंदू समाज ने जय श्री राम और भारत माता की जय के जयघोष के बीच अकलतरा शहर में शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के हजारों युवा और महिलाओं ने शामिल होकर जय श्री राम के उद्घोष किए। बताते चले कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने हाथों में भगवा झंडा लहराते हुए एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। नगर के कई मोहल्लों से लोग जुलूस निकालकर महामाया मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में नववर्ष शोभा यात्रा को भव्य रूप दिया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक और प्रदेशाध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रायगढ़ जिले के चिचोटी में किसी परप्रांतीय ने
छेड़छाड़ की वारदात की तो उस पर प्रांतीय के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इसी बात को मुद्दा बनाकर कई पार्टी के नेता वहां रह रहे बेकसूर पर प्रांतीय लोगों को मारपीट रहे, उन्हें जबरन घर से निकाला जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को सरकार ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रायगढ़ जिले में चिचोटी एक जगह है, वहाँ पे कोई महिला की छेड़छाड़ हुई, जिसके साथ छेड़छाड़ हुई उसको पकड़ो, उस पर केस करो, सजा दो, उसमें कोई एतराज़ नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। परंतु छेड़छाड़ के बाद वहाँ के नेताओं ने जितने उत्तर भारतीय हैं उनको मारना शुरू कर दिया, उनको घरों से निकाल रहे हैं कि इनको घर से निकालो, इनको भारत में कोई घर मत दो। ये जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बोलते हैं, ये हिंदुओं को मारना है। और मैं उनको याद दिला दूं कि ये जो उत्तर भारतीय है ना, वहीं गंगा बहती है, वहीं राम मंदिर है, वहीं कृष्ण भगवान पैदा हुए, वहीं सारे देवी देवता हैं। और उस धरती के लोग जो यहाँ रोजी रोटी कमाने आते हैं, उनके साथ बार बार कुछ न कुछ इस तरह की हरकतें होती हैं। इस पे बाज आ जाओ। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आप उसी बनारस में चुन कर आए हुए हो, बनारस से चुन के आए, बनारस के लोग वहाँ काम कर रहे हैं और उनको मारा जा रहा है जहाँ आपकी सरकार है, और उनको मार मार के उनको बेइज्जत किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें बंद होना चाहिए। ये जो है अपने आप को हिंदुत्व की बात करने वाले हमारे बेचारे मजदूर जो यूपी से आते हैं, उनके साथ बार बार कुछ न कुछ कोई न कोई इस तरह की हरकतें कर रहा है। मैं बता दूं कि देखो, उत्तर प्रदेश में पैदा, जिस तरह कृष्ण भगवान को पैदा करने वाली माँ एक थी और पालने वाली माँ एक थी, उसी तरह से उत्तर भारतीय जो यहाँ आके काम कर रहे हैं, उनको पैदा करने वाली माँ उत्तर भारत है, तो पालने वाली माँ महाराष्ट्र है। दोनों का सम्मान करते हैं ये। और इस देश के संविधान में कोई भी व्यक्ति कहीं जाकर रोजी रोटी कमा सकता है, लेकिन ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी, ये इस तरह से करना, मैं समझता हूँ इस सरकार को तुरंत इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। और ऐसे लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनको कठिन जो है सबक सिखाना चाहिए, उनको जेल होना चाहिए। और इसी